हो जाता। ममता के हर सम्मुख प्रयास के बाद भी ना तो प्रेम उसकी माता सिद्धेश्वरी के मन में उपजा और ना ही उसके बहनों के मन में। ऐसा क्यों प्रभु? प्रेम और प्रयास से तो पत्थर भी पसीज जाता है, फिर उनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके हृदय पर उनके स्वार्थ का लेप चढ़ा हुआ था। इसलिए स्वार्थ कर उनके सभी सद्गुण समाप्त हो गए थे। अब स्वार्थ ही उनके जीवन का सिद्धांत बन चुका था। प्रेम का कोई स्थान नहीं था उनके जीवन में। तब तो ममता का उनके लिए कुछ भी करना व्यर्थ था प्रभु। नहीं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता ऋषिवर, उसका प्रतिशत अवश्य मिलता है, चाहे समय कोई भी लगे। इसीलिए ममता को भी उसके सत्कर्मों का प्रतिफल एक न एक दिन अवश्य ही मिलना था, क्योंकि उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण उसका भाग्य बदल रहा था और दूसरी ओर सिद्धेश्वरी एवं उसकी पुत्रियों के पुण्य कर्मों की समाप्ति हो रही थी। फल स्वरूप उनके जीवन में धन भोगने का समय आ रहा था। जब मुझे इस बात का ज्ञान हो गया, तब मैं उनके गृह में प्रवेश करने का अवसर खोजने लगा और एक दिन मुझे एक वस्तु विद्या के माध्यम से वो अवसर प्राप्त हुआ। ये देखिए बहन जी, ये देखिए। हैं? नहीं भैया, कोई और रंग दिखाओ मुझे, जिसे धारण कर मेरी दोनों पुत्रियां राजकुमारी सी लगे, राजकुमारी सी। पूरे मेले में सबसे अलग, सबसे सुंदर हो मेरी पुत्रियां। समझ गया बहन जी, समझ गया। मैं आपको ऐसे वस्त्र दिखाऊंगा जिनको पहने देख कोई भी राजकुमार, कोई भी श्रेष्ठ जी इनको पसंद करने लगेगा। हाँ, वैसे बहन जी, आज तक जो भी कन्या मुझसे खरीदे हुए वस्त्र पहनकर मेले में गई है ना, उसको कोई ना कोई राजकुमार ही मिला है। हाँ। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो बहन जी, ये देखो। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। काका, जल। ठीक है बेटा। वैसे बहन जी, ये वस्त्र आपकी इस बिटिया पर बहुत सुंदर लगेगा। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं चाहिए। इन दोनों का मूल्य बताओ। 7 मुद्रा हैं। ये लो बिटिया। और आप ये लीजिए। अच्छा बहन जी, आज्ञा दीजिए। करम जली, या
यहाँ क्या करने आई थी तू? माँ, मुझे मेले में जाना था। क्या कहा? तेरा ये साहस! ठहर जा तू अभी। काकी, बहुत भूख लगी है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। कौन है रे तू वानर बालक? और मेरे गृह में प्रवेश करने का तूने साहस कैसे किया? साहस करना कोई पाप नहीं है काकी। मैं तो अपने ग्राम जा रहा था, मार्ग में भूख लग गई। आपका भव्य आवास दिखा तो सोचा कि कुछ भोजन अवश्य दे देंगे, इसीलिए आ गया। नहीं नहीं, हम ऐसे किसी को भोजन वोजन नहीं देते, वो भी बिना मुद्रा लिए। जाओ बाहर निकलो। काकी, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा, बदले में कुछ दूंगा। मेरे पास सुंदरता निखारने वाली कुछ जड़ी बूटियां हैं। जिनका लेप लगाते ही काक के समान काली स्त्री भी रातों रात दूध के समान गौरांग हो जाती है। मुझे बाहर एक वस्त्र व्यापारी ने बताया है कि आपकी 2 पुत्रियां हैं जो मेले में जाने वाली हैं। मैं ये सोचकर यहाँ चला आया कि अपनी बूटियों से इन्हें इतना सुंदर बना दूं कि कोई भी राजकुमारी इन्हें देखते ही मुग्ध हो जाए। किंतु मैं संभवतः अनुपयुक्त स्थान पर आ गया। कोई बात नहीं, मैं भोजन हेतु कोई दूसरा द्वार ढूंढ लेता हूँ। अरे पुत्र, सुनो तो पुत्र। अरे कुलच्छणी, करमजली, तू यहाँ क्या कर रही है? दिखता नहीं है क्या? घर में अतिथि आया है, जाकर कुछ खाने को ले आ जा। आओ पुत्र, भीतर आओ। घर आया अतिथि तो देवता। आओ पुत्र, भीतर आओ। घर आया अतिथि तो देवतुल्य होता है। ऐसे कैसे जाओगे तुम? और मैं इस प्रकार सौंदर्यता निखारने वाला एक जड़ी विक्रेता के स्वरूप में उस गृह में उपस्थित हो गया। सुंदरता निखारने वाला जड़ी विक्रेता के रूप में ही क्यों प्रभु? क्योंकि सौंदर्य प्रत्येक स्त्री की कमजोरी होती है। उसे अपने रूप से कभी भी संतुष्टि नहीं होती। वो सतत अपने सौंदर्य को अधिक से अधिक निखारने के जतन में लगी रहती है। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा होता है अज्ञानता के कारण ऋषिवर। स्त्री को ये ज्ञान नहीं होता है कि वो असली सौंदर्य रूप तथा सौंदर्य प्रसाधनों में नहीं बल्कि हृदय में होता है।
जिसका हृदय निर्मल होता है, जिसके हृदय में भावना बसती है, उस हृदय के सौंदर्य को किसी भी आभूषण अथवा किसी सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिद्धेश्वरी की दोनों पुत्रियों का मन सुंदर नहीं था। उनके मन में छल और कपट था। इसलिए सुंदर होने के बाद भी वो अपने रूप लावण्य को लेकर संदिग्ध थी। और जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे पास सौंदर्य निखारने की औषधि है, वे अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। मुझे अपने गृह में भीतर जाने के लिए रोक लिया, जबकि वास्तविकता ये थी कि मैं वहाँ सहर्ष रुका अपनी बहन के दुख को हरने के लिए। पुत्र, वैसे इनमें से कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिसे लगाकर व्यक्ति गौरांग होता है? काकी, पहले मुझे लड्डुओं का भोग तो लगाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सब विस्तार से। काकी, और लड्डू मिलेंगे क्या? हाँ हाँ पुत्र, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अरे कुलच्छनी, तूने सुना नहीं क्या? हमारे अतिथि को लड्डू पसंद है, लड्डू। जा जा, क्यों लड्डू ले आ, जा। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों पुत्रियां इतनी सुंदर हो जाएं कि पूरे मेले में बस अब कोई राजकुमार इन्हें पसंद कर ले। वैसे पुत्र, इनमें से जो जड़ी बूटियां आवश्यक हो वो तुम मुझे दे दो। काकी, देने को तो अब मैं आपको सब जड़ी बूटियां दे दूं, किंतु यदि इन्हें ठीक से उपयोग नहीं किया गया अथवा इनका लेप बनाने में, इन बूटियों की मात्रा मिलाने में रत्ती भर भी चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपकी पुत्रियां गौर वर्ण से श्याम वर्ण हो जाएंगी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पुत्रियों को सुंदर बनाकर ही जाऊंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपने हाथ से ही इन जड़ी बूटियों का लेप क्यों न तैयार करना पड़े। किंतु इसमें एक समस्या है। क्या पुत्र, बोलो। हो सकता है हम दूर कर दे तुम्हारी समस्या। समस्या रुकने की है, इसके लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अरे पुत्र, तो रुको ना, ये तुम्हारा ही तो गृह है। जितने दिन चाहो उतने दिन रुको। बस मेरी दोनों पुत्रियों को सुंदर बनाकर उनके भाग जगा दो बस। अपनी पुत्रियों को भाग्यशाली बनाने के लिए दूसरों को भाग्यहीन बना रही हो।
तुम देखो कि मैं तुम्हारे एवं तुम्हारी पुत्रियों के भाग्य जगाने के साथ साथ और क्या क्या करता हूँ। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुरूप ही हुआ ऋषिवर। मेरा इस ग्रह में प्रवेश करना और सब कुछ। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई प्रभु। क्या ऋषिवर? यही प्रभु कि जब आप उनका सत्य जान गए थे तो आपने उसी समय उन्हें दंडित क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि ममता के मन मस्तिष्क में वर्षों से बिठाया गया ये हीन भाव कि वो भाग्यहीन है, वो दया पर पल रही है। यदि मैं तत्क्षण वैसा कुछ उसके पक्ष में कर देता तो वो हीन भाव उसके हृदय में से नहीं निकलता। इसीलिए चाहते हुए भी मैंने उसे दंडित नहीं किया। मैं चाहता था कि ममता के मन में ये विश्वास जाग जाए, वो ये समझ जाए कि वो भाग्यहीन नहीं है, भाग्यशाली है। उसके जीवन में संसार का सारा सुख है। प्रभु, सिद्धेश्वरी का व्यवहार कैसा था? उसका विचार कैसा था? उनका विचार था कि मैं उनके पुत्रियों के लिए ऐसा लेप तैयार करूं, जिनका उपयोग करके वे इतनी सुंदर हो जाए कि उनका भाग्य जाग जाए। प्रभु, आपने उनके लिए लेप तैयार किया? वैसी कपटी पुत्रियों के लिए? हाँ ऋषिवर, सिद्धेश्वरी के कहने पर मैंने वो लेप तैयार तो किया, किंतु वो रूप निखारने तथा भाग्य संवारने के लिए नहीं, अपितु उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए किया। पुत्र मारुति, ऐसा लेप तैयार करना जिसे लगाने के पश्चात मेरी दोनों पुत्रियां इतनी गौरवर्ण हो जाए, इतनी सुंदर हो जाए कि पूरे मेले में बस सभी लोग इन्हें ही देखें। ताकि आप तनिक भी चिंता ना करें, बस लेप तैयार हो जाने दीजिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। वास्तव में ये जड़ी बूटी इतनी प्रभावकारी है। और नहीं तो क्या, इनका प्रभाव मनुष्य की कल्पना से कहीं आगे है। अच्छा, तो ये लेप लगाने के कितने समय बाद इन औषधियों का प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें कल ही मेले में जाना है। निश्चिंत रहिए, पर्याप्त समय है। कल प्रातः काल तक इस लेप का पूर्ण रूपेण प्रभाव दिखने लगेगा। पुत्र मारुति, ऐसा लेप तैयार करना जिसे लगाने के पश्चात मेरी दोनों पुत्रियां इतनी गौरवर्ण हो जाए, इतनी सुंदर हो जाए कि पूरे मेले में बस सभी लोग इन्हें ही देखें। ताकि आप तनिक भी चिंता ना करें, बस लेप तैयार हो जाने दीजिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। वास्तव में ये जड़ी बूटी इतनी प्रभावकारी है। और नहीं तो क्या, इनका प्रभाव मनुष्य की कल्पना से कहीं आगे है। अच्छा, तो ये लेप लगाने के कितने समय बाद इन औषधियों का प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें कल ही मेले में जाना है। निश्चिंत रहिए, पर्याप्त समय है। कल प्रातः काल तक इस लेप का पूर्ण रूपेण प्रभाव दिखने लगेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ मारुति कि कल मेले में कोई राजकुमार इन्हें पसंद कर लेगा। ताकि अटूट संबंध के लिए सुंदरता तन की नहीं,
मन की आवश्यक होती है। मन की सुंदरता से सृजित संबंध ही चिरस्थायी होते हैं। तन की सुंदरता से मोहित हो निर्मित संबंध क्षणभंगुर होते हैं। इसलिए काकी आप इनके तन की सुंदरता पर नहीं, मन की सुंदरता पर अधिक ध्यान दीजिए। तुम अभी मेरी पुत्रियों की विशेषता को जानते नहीं हो। एक बार कोई राजकुमार इन्हें चुन ले बस, और उसके पश्चात वो चाहकर भी इनके जाल से नहीं निकल पाएगा। मेरी पुत्रियां बहुत चतुर है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। जैसा बीज वैसा फल। अपने कुविचारों को ही रोपा है आपने अपनी पुत्रियों के मन की धरा पर। कुछ कहा क्या तुमने पुत्र? हाँ, मैं कह रहा था कि लेप तैयार हो गया। पहले मुझे दो ना। नहीं, पहले मुझे दीजिए। नहीं, पहले मैं लगाऊंगी। नहीं, मैं लूंगी। पहले मुझे, मैं लगाऊंगी। नहीं, मैं लगाऊंगी। नहीं, मैं लूंगी। नहीं, मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लेप साधारण लेप नहीं है, चमत्कारिक गुणों वाला लेप है। इसे प्रयोग करते समय अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी तुम लोगों को। इसके प्रभाव का संबंध सीधा मन के विचारों से है। लगाने के पश्चात यदि मन में कोई भी कुविचार आया तो इसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा। अर्थात तुम्हारा रंग तुम्हारे विचारों के समान हो जाएगा। कोयले के समान काला। वानर बालक, तुम ज्ञान तनिक कम दिया करो। लाओ, लेप लाओ। कभी कभी मनुष्य कुछ प्राप्त करने की शीघ्रता में परलोक के सुख प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचता। और देवी सिद्धेश्वरी के साथ हुआ। क्या हुआ प्रभु? मैंने उन्हें लेप देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसे लगाने वाले के मन में कुविचार नहीं आना चाहिए। अच्छा? हाँ, ऐसा मैंने कह तो दिया था, किंतु उन्होंने मेरी बात को तो सुना ही नहीं, तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात क्या हुआ प्रभु? होना क्या था, यदि उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी होती, उस पर तनिक भी विचार किया होता तो उस लेप को अपने पुत्रों के ऊपर लगाने के लिए दिया ही नहीं होता, क्योंकि उनका हृदय तो कुविचारों से भरा हुआ था, जिसे वे स्वयं भी जानती थी। किंतु उनके मन में तो लोभ जाग गया था, बिना श्रम लाभ दिख गया था। फिर क्या हुआ प्रभु? वही जो प्रकृति का नियम था। ऋषिवर, जिस घट में पहले से ही विष भरा हो, उसमें अमृत कहाँ से समा सकता है? वही अवस्था उन दोनों बहनों की थी। अपनी बहन ममता के बारे में बुरा सोचकर वे उस लेप को अपने आनंद में लगाने लग गई और अपनी बहन ममता के लिए अहित की कामना करती रही। माँ, हम इस लेप को लगा लेने के पश्चात इतने सुंदर हो जाएंगे कि कल मेले में कोई ना कोई राजकुमार हमें पसंद ही कर लेगा। तो अच्छा है ना, इसमें चिंता की क्या बात है? अरे माँ, मुझे चिंता अपने लिए नहीं हो रही है, मुझे चिंता हो रही है उस नीरही ममता की। वो तो कहीं आती जाती भी नहीं है, फिर उसका विवाह कैसे होगा माँ? उसका विवाह तो होना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों माँ?
ऐसा इसलिए पुत्रियों, यदि उसका विवाह हो गया तो हमारे लिए भोजन कौन बनाएगा, हमारी सेवा कौन करेगा? सही कह रही हो माँ। अगर उसका विवाह हो गया तो सारा काम हमें स्वयं ही करना पड़ जाएगा। इसीलिए माँ कोई ऐसी जुगत लगाना कि ये जो ममता है ना, जीवन भर हमारी दासी बन के रहे। मेरी राजकुमारियों, मैंने उस तीन हिन को पाल पोस के बढ़ाई तो इसलिए किया है कि वो हमारी सेवा करे। और वैसे भी उस अभागी का ब्याह कहाँ होने वाला है? मैंने उसके मस्तिष्क में ये बात भर दी है कि वो एक अभागी है, अभागन है वो, अभागन है वो। अथवा उस कर्मजली ने इसे सत्य मानना भी आरंभ कर दिया है। यहीं पड़े पड़े हमारी सेवा करते करते मर जाएगी एक दिन अभागन। प्रभु, ममता के हृदय को तो बड़ा गहरा आघात पहुंचा होगा जब उसने ये जाना होगा कि उसकी माता और अपनी ही बहनें उसके प्रति अपने मन में इतना बुरा विचार रखती हैं। आहत होना स्वाभाविक है ऋषिवर, क्योंकि वो तो सच्चे मन से देवी सिद्धेश्वरी को अपनी माँ तथा दोनों बहनों को अपनी सगी बहन समझती थी। किंतु आज जब सत्य सामने आया तो वो सत्य शिव के समान सुंदर नहीं, विद्रूप स्वरूप में था। और जब अपनों का ही स्वरूप विद्रूप हो जाए तो दुख तो होगा ही ना ऋषिवर। तथा जानते हैं, अपनों द्वारा दिया गया छोटा सा कष्ट भी पर्वत जैसा लगता है। और इस व्यथा के सागर में वो बुरी ममता डूब रही थी। क्या हुआ बहन? भैया, ये जानते हुए भी कि मेरे भाग्य में सुख नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट है, मैं स्वयं को आहत होने से क्यों नहीं रोक पाती? ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कर रही हो बहन? तो फिर कैसी बातें करूं भैया? ममता की देवी कही जाने वाली माँ कह रही है कि मेरे भाग्य में विवाह नहीं है, तो एक कन्या के मुख से और कैसी बातें निकलेंगी? बहन, अब तुम्हारी आंखों से अश्रु कभी नहीं छलकेंगे, क्योंकि अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। तुम्हें वो हर सुख मिलेगा जिसकी तुम कामना करोगी। आज से तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन प्रारंभ हो गया। तुम्हारे भाग्यों को तुम्हें वो सब कुछ देना होगा जो एक भाग्यवान को प्राप्त होता है। नहीं भैया, मेरे भाग्य का परिवर्तन संभव नहीं है भैया। बहन, तुम्हारा ये भाई भले तुम्हारा भाग्य परिवर्तित ना कर सके,
शक्ति वृक्ष का पत्ता तुम्हारा भाग्य अवश्य परिवर्तित करेगा। स्वर्ण पत्र स्वरूप तुम्हारा भाई तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा है। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। और इसे सर्वदा संसार अपने परिजनों को, अपने हितैषियों को उपहार में दिया करेंगे। ये लो, इसे रख लो। के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। सोने के रंग में रंग डालो तो दुख हर ले सुख लावे पत्ती। जगरे हाथ धरो तो मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। हनुमान जी सोना पत्ती महीना के दुख मिटाव चले हैं। दुख सुख के संरक्षक बन गए। से चिल्ला क्यों रही है? संभवतः भाग्य परिवर्तित हो रहा है। जानते हैं आप ऋषिवर, माता सिद्धेश्वरी तथा दोनों बहनों का सत्य सामने आने के बाद ममता बहनाता के रूप से पूर्णतया खंडित हो चुकी थी। जबकि इस संसार में जीवन व्यापन करने के लिए किसी न किसी भावनाओं का आलंबन होना अति आवश्यक होता है। इसलिए मैंने उसे भावनाओं तक आलंबन देने हेतु उससे रक्षा बंधवाना स्वीकार किया, ताकि स्वयं को वो इस संसार में अकेली ना समझे। उसे ये संबंध रहे कि उसके दुख में भी है कोई साथ देने वाला, क्योंकि वही एक शक्तिशाली क्षेत्र होता है ऋषिवर, जिसके सहारे मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी चुनौती देने का साहस रखता है। आप धन्य हैं प्रभु। इस संसार में आप ही दुखियों के सहारा हैं। आपकी कृपा जिस पर होगी उसका दुख और दुर्भाग्य सब दूर हो जाएगा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर मैंने एक भाई होने के नाते अपनी बहन ममता के विवाह का दायित्व उठाया, उसे वचन दिया और मात्र मेरे वचन को सुनकर उसके हृदय में जिस सुख का संचार हुआ, उसकी आभा उसके अवरोह और आनंद पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। और देवी सिद्धेश्वरी तथा उनकी पुत्रियों का क्या हुआ प्रभु? उनके कर्मों का फल उनके दंडित करने की प्रतीक्षा में था, क्योंकि उन्होंने अपनी अति विश्वास के दंभ में लेप लगाने से पहले मेरी बातों को सुना नहीं था। अमल करना तो बहुत दूर की बात हो गई। फल स्वरूप जो सामने आया वो उनके कर्मों का फल था जो सामने आया। भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया मेरी पुत्रियों को? उस मारुति ने ऐसा कौन सा लेप दिया लगाने को जिससे मेरी पुत्रियां काली हो गई? हाय भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं?
काकी? अरे दुष्ट, मेरी पुत्रियों को काली करके मुझसे पूछता है क्या हुआ काकी? अरे ये कैसे हो गया? अरे लेप बनाया था तूने, जड़ी बूटी लाया था तू और पूछ रहा है हमसे? काकी, औषधि तो मैंने सही दी थी। अवश्य आपकी पुत्रियों ने कुछ अनुचित किया है। अब हमने क्या किया? हम पे क्यों दोष पड़ रहा है तू? दोष नहीं मढ़ रहा हूँ बहनों, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। मैंने प्रारंभ में ही चेताया था, औषधि का प्रयोग करते समय या उसके मध्य कोई भी कुविचार मन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा रंग उसी विचार के समान हो जाएगा, काला। अवश्य ही तुम लोगों के मन में कुविचार ने जन्म लिया होगा। किंतु हमने तो अपने मन में कोई कुविचार नहीं लाया। और वो जो तुम अपनी बहन ममता के विषय में सारा दिन बुरा सोचती रहती हो, वो क्या है? वो भी तो कुविचार ही है। माँ, जब तुम्हें पता था कि इसका प्रभाव ऐसा होने वाला है, तो आज ही उसके विषय में क्यों बुरी बात की? अरे अब तुम दोनों मुझे क्यों कोसने लगी? मुझे क्या पता उस करमजनी के कारण ही ऐसा होगा। देखो बहनों, अब भी तुम लोग कुविचार की बातें सुन रही हो। तुम लोगों का रंग और भी शांता हो जाएगा। माँ, तुम शांत नहीं रह सकती हो क्या? क्यों हम लोग की प्यारी सी बहन के बारे में बुरा भला बोलती हो और हम लोग के विचार और संस्कार को दूषित कर रही हो? हाँ माँ, यदि एक शब्द भी हमारी बहन के विषय में बुरा कहा तो अच्छा नहीं होगा। जिसके लिए चोरी की वही कह रहा है चोर। अरे मैंने तो तुम लोगों का भला सोचा, मुझे क्या पता मेरा भला सोचना ही मेरे लिए बुरा बन जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन करेगा तुम लोगों के साथ विवाह? काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सोचता हूँ कुछ उपाय। काकी, मैंने तो लेप ही वही बनाया था जिससे रंग काला हो जाए।